नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नवंबर 2020 के कुल 311 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। देखिए, इन 311 करंट अफेयर में हम जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्न हैं, योजना परियोजना के प्रश्न हैं, अर्थव्यवस्था, पुरस्कार एवं सम्मान, खेल जगत, पर्यावरण और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन संबंधित प्रश्न हैं, उन सभी पे हम डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिएगा। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले बता दूं, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है कि किस दिवंगत भारतीय एक्टर को अभी हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन यानी कि IIFFB 2020 के तीसरे संस्करण में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये भारतीय एक्टर आपके ओमपुरी जी हैं। और दूसरा प्रश्न है कि सरदार पटेल प्राणी उद्यान, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, सरदार पटेल प्राणी उद्यान आपका गुजरात में स्थित है। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में एकता क्रूज सर्विस शुरू की गई? तो देखिए, इस एकता क्रूज सर्विस को भी गुजरात में शुरू किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। चौथा प्रश्न है कि प्रीविलेज्ड पार्टनरशिप, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये भारत और किस देश के बीच में संयुक्त आयोग की बैठक से संबंधित है? तो देखिए, आपका प्रीविलेज्ड पार्टनरशिप है, ये भारत और मैक्सिको के बीच के संयुक्त आयोग की बैठक से संबंधित है। पांचवा कि हाल ही में किस निकाय ने QCI यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अधोसंरचना क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन नीति फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो देखिए, ये निकाय आपका है नीति आयोग। देखिए, नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और जो आपका ये नीति आयोग है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी। देखिए, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है, ये नीति आयोग का चेयरपर्सन होता है। और देखिए, एक इन्फॉर्मेशन और देना है। देखिए, अगर आप जो है जो आपका नवंबर महीना था, तो नवंबर महीने के पूरे डिटेल वाली पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पे जाके क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। छठा प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष से हर साल 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस को हम मनाते हैं 2014 से, और हर साल 2014 से जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे। सातवां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान किस तिथि को विश्व सिटीज दिवस के रूप में मनाया गया? तो देखिए, जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसके द्वारा जो है 31 अक्टूबर को विश्व सिटीज दिवस के रूप में मनाया गया है। और 2020 के लिए जो आपका विश्व सिटीज दिवस यानी कि वर्ल्ड सिटीज डे है, इसकी थीम रखी गई है वैल्यूएटिंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। आठवां प्रश्न है कि इंटरनेशनल इंटरनेट डे कब मनाया जाता है? तो देखिए, इंटरनेशनल इंटरनेट डे को हम 29 अक्टूबर को मनाते हैं। देखिए, अक्टूबर महीने के लास्ट में जो आखिरी तारीख थी, ठीक है, तो उस समय कुछ प्रश्न छूट गए थे, उसको भी मैंने इस वीडियो में डाल दिया है ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे अक्टूबर महीने से भी और नवंबर महीने से भी। नवा प्रश्न है कि वर्ल्ड सोराइसिस डे कब मनाया जाता है? तो देखिए, वर्ल्ड सोराइसिस डे को हम 29 अक्टूबर को मनाते हैं और 2020 के लिए इसकी थीम रही इन्फॉर्म्ड। दसवां प्रश्न है कि हाल ही में किसने विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक, जिसका नाम है बाय बाय कोरोना, का विमोचन किया? तो देखिए, जो विश्व की ये पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना है, इसको अभी हाल ही में इसका विमोचन किया आनंदी बेन पटेल ने। आनंदी बेन पटेल जो है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की राज्यपाल हैं। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशु भाई पटेल का निधन हो गया? तो देखिए, केशु भाई पटेल जो है, ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और 12वां प्रश्न है कि 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया? देखिए, जिस प्रश्न का उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। तो 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों की बात कर रहे हैं, इसमें जो है जो आपका गली बॉय फिल्म है, इसको बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया है। और देखिए, जो आपका ये 14वां एशियन फिल्म अवार्ड था, इसके सारे विनर्स की लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही है। और थोड़ा सा मैं इसको सही कर दूं, हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर, मतलब ये सारे अवार्ड जितने भी हैं सब आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। और 13वां प्रश्न है कि नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए, इस पुस्तक को लिखा है सरबप्रीत सिंह ने। देखिए, जो आपके लेखक सरबप्रीत सिंह हैं, इन्होंने इस पुस्तक नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 में जो है 1984 के सिख नरसंहार को
याद करते हुए उसके बारे में डिटेल्स लिखा हुआ है। देखिए 1984 में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उसके बाद जो है सिखों के ऊपर काफ़ी बड़ा मतलब अटैक वगैरह किया गया था, उनका नरसंहार किया गया था, क्योंकि दो सिख थे जिन्होंने हत्या की थी किसकी, इंदिरा गांधी की। अब वो हत्या था या फिर रिवेंज था, क्या था वो अब वही जाने। 14वां प्रश्न की हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अगले 10 महीनों में भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ में साझेदारी की है। तो देखिए जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है इसने अभी हाल ही में जो भारत का राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है, तो इसके साथ भारत में अगले 10 महीनों में भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए एक साझेदारी की है। 15वां की हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के सहयोग से किसने जो है एक संपर्क रहित बहुउद्देशीय कार्ड लॉन्च किया, जो कि क्रेडिट कार्ड और मेट्रो स्मार्ट कार्ड के रूप में कार्य कर सकता है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका एसबीआई कार्ड है इसने दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के सहयोग से जो है एक संपर्क रहित बहुउद्देशीय कार्ड लॉन्च किया है, जो कि क्रेडिट कार्ड और मेट्रो स्मार्ट कार्ड के रूप में कार्य कर सकता है। 16वां प्रश्न की हाल ही में किसे उत्तराखंड की मुख्य वन संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में उत्तराखंड की जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाई गई हैं, इनका नाम है रंजना कला। इन्होंने इस पद पर जयराज जी का स्थान लिया है। 17वां की हाल ही में किसे झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में अमिताभ चौधरी को बनाया गया है झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 18वां प्रश्न की हाल ही में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसके साथ में समझौता किया है। तो देखिए बिहार में जो आपका हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी बेहतरी के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जो है आईआईटी जोधपुर के साथ समझौता किया है। 19वां की हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रबंधन सूचना प्रणाली में नक्शे और पट्टे की योजना जैसे विरासत चित्र को एकीकृत करने और इसकी भौगोलिक सूचना प्रणाली को बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो देखिए इस वेब पोर्टल का नाम है ई धरती जियो पोर्टल। फिर से सुनिए, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने हाल ही में प्रबंधन सूचना प्रणाली में नक्शे और पट्टे की जितनी भी योजनाएं हैं तो इन सभी जैसे विरासत चित्रों को एकीकृत करने के लिए इसकी भौगोलिक सूचना प्रणाली को बनाने के लिए एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका नाम है ई धरती जियो पोर्टल। 20वां प्रश्न की हाल ही में किस बैंक ने श्रीलंकाई मौद्रिक प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद अपने परिचालन को बंद कर दिया। तो देखिए ये बैंक आपका आईसीआईसीआई बैंक है। इसने हाल ही में श्रीलंकाई मौद्रिक प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद अपने परिचालन को बंद कर दिया है। देखिए जो आपका आईसीआईसीआई बैंक है इसके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। ये एग्जाम में पूछा जाता है। 21वां की हाल ही में किस लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो देखिए ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण सुखोई MKI-30 विमान से किया गया था नवंबर महीने में। 22वां की भारत का पहला टायर पार्क कहाँ खोला गया। तो देखिए भारत का जो पहला टायर पार्क है ये पश्चिम बंगाल में खोला गया है और इस टायर पार्क का शुभारंभ जो है ये पश्चिम बंगाल परिवहन निगम के द्वारा किया गया है। 23वां की हाल ही में कौन सा बल्लेबाज T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया। तो देखिए ये बल्लेबाज आपके हैं क्रिस गेल। ये जो है T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और 24वां की एजू थचन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। तो देखिए एजू थचन पुरस्कार 2020 पाल जाचेरिया को दिया गया है। देखिए आपके पाल जाचेरिया इनको मलयालम साहित्य में दिए गए इनके योगदान देने के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। और 25वां ये हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया। तो देखिए यूनेस्को ने बिहारी में जो आपका पन्ना टाइगर रिजर्व है इसको एक बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। और 26वां की इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट जो है ये किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट है ये मनाया गया है 2 नवंबर को। और 27वां है कि वर्ल्ड वेगन डे यानी कि विश्व शाकाहारी दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए विश्व शाकाहारी दिवस को हमने 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया है। और 28वां की किस तिथि को केरल दिवस मनाया जाता है। तो देखिए केरल दिवस को हम 1 नवंबर को मनाते हैं। देखिए केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार प्रांतों को मिलाकर। 29वां प्रश्न की मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य की जो स्थापना ये 1 नवंबर को हुई थी, 1 नवंबर 1956 को।
देखिए 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी और इस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है। क्रम याद रखिएगा, यह क्रम एग्जाम में पूछा जाएगा। और तीसरा प्रश्न की आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए आंध्र प्रदेश राज्य की भी स्थापना जो है 1 नवंबर 1956 को ही हुई थी। 31वां कि हाल ही में भारत की किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो देखिए अभी हाल ही में रितु फोगाट ने जो है मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। कहां पर? सिंगापुर में, वो भी लगातार तीसरी बार। और 32वां कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो देखिए केंद्र सरकार ने भी हाल ही में सैनिक स्कूलों में ओबीसी को कुल 27% आरक्षण जो है देने की घोषणा की है। और 33वां कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दी है? तो देखिए दिवाली के पहले जो है राजस्थान राज्य में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर पूरी तरीके से जो है रोक लगा दी थी वहां की सरकार ने। और 34वां कि किस आईआईटी संस्थान ने पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषण का पता लगाने के लिए एक विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है? तो देखिए ये आईआईटी संस्थान आपका है आईआईटी रुड़की। और 35वां कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन बने? तो देखिए पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक बनाए गए हैं अभय चौधरी। और 36वां कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में केरल राज्य में जो है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। 37वां कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया? तो देखिए अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध जो है घोषित किया है। 38वां कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत यिल्माज का निधन हो गया? तो देखिए जो आपके मेसूत यिल्माज हैं ये तुर्की के जो है पूर्व प्रधानमंत्री थे। और 39वां कि हाल ही में भारत के बॉक्सर अमित पंघल और संजीत ने हाल ही में फ्रांस में खेली गई अलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? तो देखिए अमित पंघाल और संजीत दोनों ने जो है अभी हाल ही में अलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। 40वां की भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसको महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर घोषित किया है? तो देखिए अभी हाल ही में जियो को बनाया गया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा महिला T20 चैलेंज का टाइटल जो है प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर। और 41वां की हाल ही में ओडिशा सरकार ने किस फर्राटा धाविका को समूह ए स्तर के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए जो आपकी दूती चंद है इनको ओडिशा की सरकार ने अभी हाल ही में समूह ए स्तर के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। 42वां की हाल ही में किसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो देखिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं राजीव चरोटा। और 43वां की हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सीमा को अक्षय ऊर्जा से लैस किए जाने की घोषणा की है? तो देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है राजस्थान में पाकिस्तानी सीमा को अक्षय ऊर्जा से लैस किए जाने की घोषणा की है। देखिए वर्तमान में राजस्थान की सौर उत्पादन क्षमता कितनी है? 4883 मेगावाट। और 44वां की हाल ही में जेम्स बॉन्ड के किरदार के लिए किस प्रसिद्ध स्कॉटिश फिल्म अभिनेता का निधन हो गया है? तो देखिए ये फिल्म अभिनेता आपके थे सान कानरी, इन्होंने जेम्स बॉन्ड का किरदार किया था, काफी फेमस हुए थे इसी से। और 45वां की हाल ही में टाइफून गोनी ने किस देश में भारी तबाही मचाई? तो देखिए जो आपका टाइफून गोनी है इसने भी हाल ही में फिलीपींस में भारी तबाही मचाई थी। तो फिलीपींस में आया था टाइफून गोनी, याद रखिएगा। और 46वां की एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस किसने जीता? तो देखिए एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस को जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और 47वां की पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए इस पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक को लिखा है टी बंदोपाध्याय ने। और 48वां की शेन वाटसन किस देश के क्रिकेटर थे जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो देखिए शेन वाटसन जो है ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर थे और अभी हाल ही में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 49वां की इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए सीईओ कौन बने? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए सीईओ बनाए गए हैं PVG मेनन। 50वां की हाल ही में भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को किस देश में मंत्री बनाया गया है? तो देखिए भारतीय मूल की जो प्रियंका राधाकृष्णन है इनको न्यूजीलैंड में मंत्री बनाया गया है। और 51वां की हाल ही में सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया, ये किस राज्य के 6वें मुख्यमंत्री थे?
तो देखिए जो आपके सतीश प्रसाद सिंह हैं ये बिहार के 6वें मुख्यमंत्री थे क्रम से। और 52वां कि हाल ही में मिशन सागर द्वितीय के तहत भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS ऐरावत किस देश में 100 टन खाद्य सहायता सामग्री के साथ भेजा गया था। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका सूडान देश है वहां पर मिशन सागर द्वितीय के तहत भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS ऐरावत जो है ये 100 टन खाद्य सहायता सामग्री के साथ भेजा गया था। और 53वां कि हाल ही में किस स्थान पर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच में मालाबार नौसैनिक अभ्यास किया गया। तो देखिए ये मालाबार नौसैनिक अभ्यास है ये बंगाल की खाड़ी में किया गया था। देखिए मालाबार के बारे में आपको मैं एक खास बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मालाबार अभ्यास जो है ये 2 चरणों में आयोजित होता है और इस साल भी 2 चरणों में आयोजित हुआ। देखिए पहले भारत, अमेरिका और जापान ही इस अभ्यास में शामिल होते थे, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया है मालाबार नौसैनिक अभ्यास में। तो एक प्रश्न अलग से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इस साल किस देश को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में जो है शामिल किया गया है। तो ये देश आपका है ऑस्ट्रेलिया। देखिए मालाबार नौसैनिक अभ्यास का जो पहला चरण था ये जो है 3 से 6 नवंबर तक चला था और इसका जो दूसरा चरण है ये आपका 17 से 30 नवंबर तक जो है अरब सागर में आयोजित किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। और 54वां है कि हाल ही में आशीष कक्कड़ का निधन हो गया। ये कौन थे? तो देखिए आशीष कक्कड़ जो है ये एक मशहूर फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता और वॉइस ओवर कलाकार थे। 55वां कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया। तो देखिए गंगा उत्सव 2020 का जो आयोजन है ये जल शक्ति मंत्रालय के साथ जो है मिलकर किया गया है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा। देखिए वर्तमान में भारत के जो जल शक्ति मंत्री इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, इनका नाम भी नोट कर लीजिएगा। 56वां कि हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित वायलिन वादक का निधन हो गया। तो देखिए ये पद्म पुरस्कार से सम्मानित वायलिन वादक थे TN कृष्णन। देखिए जो आपके TN कृष्णन है इनका जन्म साल 1928 में केरल के त्रिपुनितुरा में हुआ था और TN कृष्णन का निधन जो है 2 नवंबर 2020 को अभी हाल ही में तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ। 57वां कि हाल ही में किस IIT संस्थान ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है। तो देखिए इस IITM कोविड गेम को IIT मद्रास ने विकसित किया है और ये प्रश्न बहुत ही यूनिक है, इसको नोट कर लीजिएगा अलग से कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग करके। 58वां कि हाल ही में किस देश ने गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के लिए पाकिस्तान के फैसले को खारिज कर दिया। तो देखिए देश भारत है। देखिए जो आपका गिलगिट बाल्टिस्तान है जो हमारे POK का ही पार्ट है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का पार्ट है और ये भारत का ही हिस्सा है, इसलिए भारत ने खारिज कर दिया भैया ये तुम्हारा बाप का माल नहीं है, ये हमारा हिस्सा है, हमारे देश का एक भाग है। 59वां है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है जिसमें ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा और हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया गया है। तो देखिए ये आपका जो इनिशिएटिव है इसका नाम है मेरी सहेली। याद रखिएगा अभी हाल ही में मेरी सहेली नामक एक अभियान भारतीय रेलवे ने स्टार्ट किया है। किस लिए? इसके द्वारा जो है जो ट्रेन में अकेली महिला हैं इनको यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा और हर संभव सहायता देने के लिए। 60वां की किस भारतीय राज्य के द्वारा गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट के लिए पहली परियोजना लॉन्च की गई। तो देखिए अभी हाल ही में जो है जो आपका केरल राज्य ठीक है, तो केरल राज्य के द्वारा गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट के लिए पहली परियोजना लॉन्च की गई है। 61वां कि हाल ही में किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना लॉन्च की है। तो देखिए ये भारतीय राज्य आपका छत्तीसगढ़ है, इसने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना लॉन्च की है। और 62वां कि हाल ही में कौन तीसरी बार आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति चुने गए। तो देखिए अभी हाल ही में अल्सेन और टारा जो है ये चुने गए हैं आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति, वो भी तीसरी बार। 63वां कि हाल ही में किसे न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच अपॉइंट किया गया। तो देखिए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के नए बल्लेबाजी कोच बनाए गए हैं ल्यूक रॉन्की। 64वां कि हाल ही में किस स्थान से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में ओडिशा तट से जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और देखिए ओडिशा तट में जो है जो आपका चांदीपुर रेंज है ठीक है, वहीं से इसका परीक्षण हुआ था। 65वां प्रश्न है कि ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD और CEO कौन बने। तो देखिए ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD और CEO बनाए गए हैं AK गुप्ता। और 66वां है कि हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे को किस देश द्वारा मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय सेना के प्रमुख MM नरवणे को जो है
अभी हाल ही में नेपाल के द्वारा जो है मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने इस मानद जनरल पद से इनको सम्मानित किया है। ठीक है। 67वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और आने वाले दिनों में महामारी से निपटने के प्रयासों पर टिल बिपिन नाम का एक नया पुस्तक लॉन्च किया गया है। तो देखिए ये पुस्तक अभी हाल ही में रणदीप गुलेरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। और 68वां की हाल ही में एच जी सोमशेखर राव का निधन हो गया। ये कौन थे? तो देखिए जो आपके एच जी सोमशेखर राव हैं ये कन्नड़ रंगमंच और फिल्म अभिनेता थे। 69वां की फिल्म मेहंदी में काम कर चुके किस अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए फिल्म मेहंदी में काम कर चुके जो अभिनेता थे फराज खान, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। 70वां की कोऑपरेशन अफलोत रेडीनेस एंड ट्रेनिंग यानी कि कैरेट जो है ये किन दो देशों का जो है एक नौसैनिक अभ्यास है? तो देखिए ये दोनों देश आपके हैं अमेरिका और बांग्लादेश। याद रखिएगा कोऑपरेशन अफलोत रेडीनेस एंड ट्रेनिंग अमेरिका और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच का एक नौसैनिक अभ्यास है। और 71वां कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाने और अपग्रेड करने के लिए राज्य को कुल 132.8 मिलियन डॉलर का ऋण देने का जो है अप्रूवल दिया है? तो देखिए ये राज्य आपका मेघालय है। याद रखिएगा एशियाई विकास बैंक ने नवंबर 2020 में मेघालय राज्य में बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाने और अपग्रेड करने के लिए मेघालय राज्य को कुल 132.8 मिलियन डॉलर का लोन देने का जो है मंजूरी दिया है। और 72वां कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस को हमने 5 नवंबर को मनाया है। और 2020 के लिए इसकी थीम रखी गई है सेंडाई 7 कैंपेन। और 73वां कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी के बाहरी इलाके खेतड़ी में सब्जियों के संरक्षण के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की आधारशिला रखी? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका असम राज्य है यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जो है गुवाहाटी के बाहरी इलाके खेतड़ी में सब्जियों के संरक्षण के लिए एक इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की आधारशिला रखी थी नवंबर महीने में। 74वां कि किस फिल्मकार ने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान देने के लिए जेसी डैनियल पुरस्कार जीता है? तो देखिए ये फिल्मकार आपके हैं हरिहरन। और 75वां कि नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो देखिए नमामि गंगा परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी को बनाया गया है। ये कॉमिक्स बुक आपने पढ़ी होगी चाचा चौधरी की। और 76वां कि किस व्यक्ति को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का सदस्य चुना गया? तो देखिए नवंबर महीने में दिलीप रथ को जो है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का सदस्य चुना गया था। 77वां कि हाल ही में उत्तराखंड के किस नगर निगम ने प्लास्टिक कचरे के खतरे से निपटने और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम का एक नया पहल शुरू किया है? तो देखिए अभी हाल ही में उत्तराखंड के जो उत्तराखंड का जो आपका देहरादून नगर निगम है, तो उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम में जो है प्लास्टिक कचरे के खतरे से निपटने और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम का एक नया पहल शुरू किया है। 78वां की नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नवंबर 2020 में किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को भारत में अपनी पेमेंट सेवाओं को लॉन्च करने की मंजूरी दी? तो देखिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसने नवंबर 2020 में व्हाट्सएप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को जो है कहा कि भैया तुम अब जो है इंडिया में अपनी पेमेंट सेवाओं का जो है को शुरू कर सकते हो। यानी कि जैसे यहाँ पे यूपीआई ऐप है भीम पे और ये पेटीएम वगैरह हो गया, ठीक है, तो ऐसे ही भैया व्हाट्सएप भी अपनी भुगतान सेवाएं शुरू करेगा। 79वां कि नवंबर 2020 में भारत को किस देश से 3 राफेल विमानों की दूसरी खेप प्राप्त हुई? तो देखिए नवंबर 2020 में जो है फ्रांस से भारत को 3 राफेल विमानों की दूसरी खेप प्राप्त हुई है। पहली खेप जो है इससे पहले प्राप्त हो चुकी है भारत को। 80वां कि नवंबर 2020 में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से अलग हुआ? तो देखिए जो आपका अमेरिका है ये आधिकारिक रूप से नवंबर 2020 में पेरिस जलवायु समझौते से अलग हो गया। 81वां की सार्क फाइनेंस गवर्नर समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए सार्क फाइनेंस गवर्नर समूह की जो 40वीं बैठक थी इसकी अध्यक्षता शक्तिकांत दास ने की, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्रम से 25वें गवर्नर हैं। और 82वां प्रश्न है कि लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए आपका लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिलों में सतलज नदी पर स्थित है। और देखिए इस परियोजना से सालाना कुल 758.20 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने की उम्मीद है। और ये परियोजना सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। 83वां की हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा
PSLV C49 से EOS-01 के साथ कुल कितने उपग्रहों को लॉन्च किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा PSLV C49 से जो है जो आपका भारत का EOS-01 उपग्रह था, इसके साथ मतलब टोटल इसको मिलाकर जो है कुल 10 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। देखिए जो आपका EOS-01 है, ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसके अलावा जो 9 उपग्रह और थे विदेश के, ठीक है, तो इसमें जो है आपका लिथुआनिया का एक सैटेलाइट था, लग्जमबर्ग के 4 थे और USA के 4 सैटेलाइट शामिल थे। देखिए पिछली परीक्षाओं में पूछा क्या गया था, भारत ने जो है ऐसे ही एक मतलब अपना PSLV यान लॉन्च किया था और उसके द्वारा भारत ने अपने साथ साथ कई सारे विदेशों के उपग्रह लॉन्च किए थे। तो उसमें पूछा था कि फला महीने में जो फला PSLV लॉन्च किया गया था, उससे जो है कितने विदेशी उपग्रह भेजे गए थे और उसमें फला देश के कितने उपग्रह थे। तो लिथुआनिया का 1 था, लग्जमबर्ग का 4 था और USA का 4 था, ठीक है। देखिए अभी हाल ही में जो आपका ये PSLV C49 प्रक्षेपण यान था, इसको आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था नवंबर महीने में। 84वां की हाल ही में किस तिथि को भारत और इटली के बीच में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में 6 नवंबर 2020 को जो है भारत और इटली के बीच में एक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया था और इस शिखर सम्मेलन में 15 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया था। 85वां कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेंद्रो निंगोबम। और 86वां कि नवंबर 2020 में आयोजित ओपेक भारत संवाद की चौथी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए नवंबर 2020 में धर्मेंद्र प्रधान ने जो है ओपेक भारत संवाद की चौथी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी और इस बैठक की अध्यक्षता जो है ओपेक के महासचिव मोहम्मद सानूसी बरकिंडो और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने की थी। देखिए जो आपका ओपेक है, इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हेडक्वार्टर इसका आपका जो है ऑस्ट्रिया की वियना में है और इसकी स्थापना सितंबर 1960 में हुई थी। 87वां कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस को हमने 7 नवंबर को मनाया है। और देखिए जो आपका राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है, ये 7 नवंबर को मनाता है और जो आपका विश्व कैंसर दिवस है, ये 4 फरवरी को मनाता है। दोनों में अंतर याद रखिएगा। 88वां कि हाल ही में किस स्थान पर संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित हुआ? बताते रहिए आंसर। देखिए सागर कवच का जो आयोजन है, ये ओडिशा के पारादीप तट पर किया गया था। और 89वां कि हाल ही में किस स्थान पर 3 दिवसीय ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक का आयोजन किया गया? तो देखिए इस बुल स्ट्राइक नाम की ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज का जो आयोजन है, ये टेरेसा आइलैंड में किया गया था। देखिए जो आपका अंडमान और निकोबार कमांड है, इसने निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के टेरेसा आइलैंड में एक 3 दिवसीय ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज, जिसका कोड नाम था बुल स्ट्राइक, इसका जो है आयोजन किया था। 90वां की हाल ही में केरल राज्य के किस शहर में प्रसाद योजना के तहत टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर की सुविधा का जो है उद्घाटन किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में केरल राज्य के गुरुवायूर में प्रसाद योजना के तहत टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर सुविधा का उद्घाटन किया गया और इस प्रसाद योजना को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 2014-15 में लॉन्च किया गया था। देखिए प्रसाद का पूरा नाम भी एग्जाम में पूछा गया है, तो प्रसाद का पूरा नाम है पिलिग्रिमेज रिजुवेंशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। 91वां कि हाल ही में किस व्यक्ति को अमेरिका का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो देखिए अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जोसेफ रॉबर्ट बाइडेन जूनियर। देखिए जो आपके जोसेफ रॉबर्ट बाइडेन जूनियर हैं, ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं और इसके अलावा जो कि कमला हैरिस है, इनको उपराष्ट्रपति चुना गया है। कहाँ का? अमेरिका का। और ये उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत और भारतीय मूल की अमेरिकी महिला भी बन गई हैं, कमला हैरिस, ठीक है। देखिए जो आपके जोसेफ रॉबर्ट बाइडेन जूनियर हैं और कमला हैरिस हैं, इन दोनों के बारे में यहाँ पे डिटेल्स कुछ हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा आराम से। 92वां की हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा प्रबंधित और संचालित हवाई अड्डों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए किसके साथ में एक समझौता किया है? तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने ये समझौता NTPC विद्युत व्यापार निगम के साथ किया है। और 93वां की वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए जो आपका ये वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल सम्मेलन था, इसकी अध्यक्षता की नरेंद्र मोदी ने। और 94वां की हाल ही में किस व्यक्ति को 2020 से 23 की अवधि के लिए अंतर संसदीय संघ यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए 2020 से 23 की अवधि के लिए दुआर्ते पचिको को चुना गया है अंतर संसदीय संघ यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का नया अध्यक्ष।
देखिए जो आपका इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है यानी कि अंतर संसदीय संघ है, इसका हेडक्वार्टर स्थित है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और इसकी स्थापना 1889 में की गई थी। 95वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने नाबार्ड के सहयोग से खुद का एक मिल्क पाउडर कारखाना स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो देखिए केरल राज्य ने जो है अभी हाल ही में नवंबर महीने में नाबार्ड के साथ जो है अभी हाल ही में एक खुद का मिल्क पाउडर कारखाना स्थापित करने के लिए समझौता किया था। देखिए जो का नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है यानी कि नाबार्ड है, तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 96वां की किस तिथि को लीगल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका लीगल सर्विसेज डे है ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। और 97वां की नेशनल कैपेचिनो डे कब मनाया गया? तो देखिए नेशनल कैपेचिनो डे को हमने 8 नवंबर को मनाया है। 98वां की 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखिए उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल था और उत्तर भारत में स्थित ये एक राज्य है जिसका निर्माण 9 नवंबर सन 2000 को किया गया था। देखिए सन 2000 से 2006 तक जो आपका उत्तरांचल है ये उत्तरांचल के नाम से जाना था, बाद में ये उत्तराखंड हो गया 2006 के बाद से। ठीक है। 99वां की हाल ही में किस अभिनेत्री के द्वारा अभिनीत और सह निर्मित भारतीय फिल्म नटखट ने बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार जीता? तो देखिए ये भारतीय अभिनेत्री विद्या बालन है और इस पुरस्कार को जीतने के बाद इनकी जो फिल्म नटखट है यह वह 2021 ऑस्कर योग्यता के लिए पात्र हो गई है। देखिए नटखट फिल्म का निर्देशन शान व्यास ने किया है, इसे रानी स्क्रूवाला और विद्या बालन के द्वारा सह निर्मित किया गया है। सवा प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवेज कर दिया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्रीज ऑफ पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवेज कर दिया गया है। देखिए जो आपका जहाज रानी मंत्रालय है इसके राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार वर्तमान में मनसुख एल मंडविया। तो आपके 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए। देखिए 101वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में हजीरा और घोघा के बीच रो पैक्स नौका सेवा शुरू की गई है? तो देखिए ये राज्य का गुजरात है जहाँ का एक प्लेस है हजीरा और घोघा। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक रो पैक्स नौका सेवा शुरू की गई नवंबर महीने में। 102वां की हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने? तो देखिए नवंबर महीने में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए यशवर्धन कुमार सिन्हा। इनका कार्यकाल 3 सालों का जो है होगा। 103वां की हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके 4 पहिया वाले सभी वाहनों के लिए किस तारीख से फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया है? तो देखिए इस फास्ट टैग को अनिवार्य किया गया है 1 जनवरी 2021 से। और 104वां की विश्व रेडियोलॉजी दिवस किस दिन मनाता है? तो देखिए विश्व रेडियोलॉजी दिवस को हम 8 नवंबर को मनाते हैं और ये दिन 1895 में विल्हेम रोएंटजेन के द्वारा एक्सरे की खोज की वर्षगांठ का प्रतीक है। 105वां की वर्ल्ड अर्बनिज्म डे यानी कि विश्व शहरीकरण दिवस या फिर जिसको हम वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे के नाम से भी जानते हैं, ये कब मनाया जाता है? तो देखिए वर्ल्ड अर्बनिज्म डे को हम 8 नवंबर को मनाते हैं। और 106वां की हाल ही में सुदर्शन रतन का कोविड-19 के कारण निधन हो गया, ये कौन थे? तो देखिए सुदर्शन रतन जो है ये फिल्म निर्माता थे। और 107वां की किस राज्य सरकार ने मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना का शुभारंभ किया? तो देखिए परिवर्तनम योजना को शुरू किया गया है केरल राज्य में, इसलिए मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए। 108वां की हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो देखिए ये राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर जो है भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया नवंबर महीने में। और ये परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले के निचले 39 गांवों के कुल 17,480 लोगों को पीने का पानी प्रदान करेगी। 109वां की हाल ही में एनजीटी ने किस क्षेत्र में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए जो आपका एनजीटी है यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसने भी हाल ही में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। 110वां की मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन के नए संरक्षक कौन बने? तो देखिए मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन के नए संरक्षक बने हैं माइकल होल्डिंग। देखिए जो आपका मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब है इसके सीईओ हैं वर्तमान में डेरेक ब्रीवर और इसकी स्थापना थॉमस लॉर्ड ने की थी 1787 में और इसका जो हेडक्वार्टर है लोकेटेड है यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। 111वां की पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता? उत्तर बताइए। देखिए जो आपका पेरिस मास्टर 2020 का प्रतियोगिता था टेनिस का, इसको जीता है डेनियल मेडवेडेव ने। और 112वां की हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन
मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का जो है उद्घाटन किया गया है। तो देखिए 42 में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है और इसको 14 सालों में बनाया गया है टिहरी झील के ऊपर 2.95 करोड़ रुपए की लागत से। और देखिए जो आपका ये टिहरी और प्रतापनगर प्लेस है उत्तराखंड का, तो टिहरी और प्रतापनगर के बीच में यात्रा के समय को 5 घंटे से घटाकर कुल कर देगा कि कितने 1.5 यानी कि 1.5 घंटे कर देगा। 113वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने H1N2 वायरस से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना दी, जो कि स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है। देखिए H1N1 वायरस के बारे में आपने सुना होगा, उसी का अगला वर्जन है H1N2 वायरस, ठीक है। तो अभी हाल ही में इसका एक दुर्लभ लक्षण देखा गया है कनाडा में। ये वायरस स्वाइन फ्लू H1N1 की सबसे दुर्लभ किस्म की नस्ल है। ये घटना कनाडा के पश्चिमी प्रांत अल्बर्टा की है, जहां पर इस H1N2 वायरस को देखा गया है। 114वां प्रश्न है कि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस को हम 10 नवंबर को मनाते हैं। 2020 के लिए इसकी थीम रही साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल पेंडेमिक। और 115वां प्रश्न है कि किस देश में 120 वर्षों में पहली बार 500 मीटर ऊंचा कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्ति खोजा गया है। तो देखिए अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जो है 120 वर्षों में पहली बार 500 मीटर ऊंचा कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्ति खोजा गया। 116वां है कि हाल ही में कौन सा राज्य पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बना। तो देखिए ये राज्य आपका केरल है, जो कि पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बना है। देखिए जो आपका पढ़ना लिखना अभियान है ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया पढ़ने और लिखने का अभियान है। इसका लक्ष्य 2030 तक देश में पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। 117वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 6 कैरियर रॉकेट से कुल 13 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो देखिए देश आपका चीन है। 118वां है कि किस व्यक्ति को जापान सिंहासन का नया उत्तराधिकारी घोषित किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में अखिशिनो को जो है जापान सिंहासन का नया उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। देखिए जो आपका जापान देश है इसके एम्परर हैं नारुहितो, कैपिटल इसकी टोक्यो है, करेंसी है जैपनीज येन, प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा और पॉपुलेशन है जापान की 12.65 करोड़। 119वां कि हाल ही में किस राज्य की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेतक यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिए जाने की घोषणा की गई है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका असम राज्य का तेजपुर लीची है इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। 120वां की जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 किसने जीता। तो देखिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 को एस हरेश ने जीता है। ये एक मलयालम लेखक हैं और इनको इनके उपन्यास मुस्टैच के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 दिया गया है। देखिए इस मुस्टैच का उपन्यास का जो अनुवाद है अंग्रेजी में ये किया है जयश्री कलाथिल ने, ठीक है। और इसीलिए इनको जो है इनको भी कुछ पुरस्कार दिया गया है। देखिए मैं आपको इस पुरस्कार के बारे में थोड़ा डिटेल बताऊंगा अभी। देखिए जो आपका ये जेसीबी साहित्य पुरस्कार है, ठीक है, ये साहित्य में दिए जाने वाला सबसे महंगा साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। और इस पुरस्कार के तहत जो मलयालम लेखक इसका विनर बनता है उसको 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और इसके मलयालम लेखन का जो अंग्रेजी में अनुवाद करता है उसको भी 10 लाख रुपए का अतिरिक्त राशि दिया जाता है। तो जयश्री कलाथिल को भी 10 लाख रुपए मिलेंगे पुरस्कार के रूप में। देखिए जो आपका ये पुस्तक है मुस्टैच, ठीक है, तो इसको हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। 121वां की पेट्रोनेट एलएनजी के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए पेट्रोनेट एलएनजी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अक्षय कुमार सिंह। और 122वां की आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता है। तो देखिए आईपीएल 2020 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है। देखिए आईपीएल का पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर लीग और इस साल आईपीएल में कुल 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और इसकी चैंपियन कौन बनी, मुंबई इंडियंस बनी। देखिए आईपीएल को स्थापित किया गया था 2008 में। देखिए मुंबई इंडियंस जो है इसने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जो है ये आईपीएल 2020 का खिताब जीता। और यहाँ पे आईपीएल संबंधित कुछ जो है विशेष तथ्य आपको दिख रहे हैं, 8 तथ्य हैं टोटल। तो इनसे 8 प्रश्न एग्जाम में बनेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। 123वां की राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को हम 11 नवंबर को मनाते हैं। और 11 नवंबर को जो है जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी जो है इनका जो है बर्थडे पड़ता है। तो ये पैदा कब हुए थे, भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर 1888 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 22 फरवरी 1958 को। तो 11 नवंबर को इसीलिए क्या मनाते हैं, नेशनल एजुकेशन डे। 124वां की 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 को का उद्घाटन किसने किया। तो देखिए 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया हरदीप सिंह पुरी ने।
देखिए जो आपका ये 13वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन था, ये शहरी गतिशीलता के उभरते रुझान के विषय वीडियो सम्मेलन के माध्यम से जो है आयोजित किया गया था। और 125वां प्रश्न है कि एडेलगियो हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2020 में पहला स्थान किसे मिला? तो देखिए एडेलगियो हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2020 में पहला स्थान अजीम प्रेम जी को दिया गया। 126वां कि हाल ही में स्कूबी डू के सह निर्माता का निधन हो गया, इनका क्या नाम था? तो देखिए स्कूबी डू के जो सह निर्माता थे केन स्पियर्स, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। 127वां कि हाल ही में किसके द्वारा डीआरडीओ भवन में एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया गया था? तो देखिए नवंबर महीने में जो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने डीआरडीओ भवन दिल्ली में जो है एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया था। और 128वां है किस व्यक्ति को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए व्यक्ति आपके हैं एम कुट्टी, याद रखिएगा एम कुट्टी को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों के कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का अध्यक्ष बनाया गया। 129वां कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना मल्टीमीडिया जन जागरूकता अभियान आरबीआई कहता है को कितनी भाषाओं में लॉन्च किया था? तो देखिए जो आपका ये आरबीआई का मल्टीमीडिया जागरूकता अभियान था, आरबीआई कहता है, ठीक है, इसको कुल 14 भाषाओं में लॉन्च किया गया था। 130वां कि हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसके समझौते के साथ अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं? तो देखिए अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कुल 21 समझौतों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। देखिए भारत की ओर से जो आपका ये जल केंद्र है, इसका नेतृत्व जो है आईआईटी गुवाहाटी और ऑस्ट्रेलिया की ओर से इसका नेतृत्व पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय जो है इसने किया था। 131वां कि हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए भारत ने मालदीव के साथ टोटल 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किया था नवंबर महीने में। 132वां कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के किस क्रम की बैठक का आयोजन किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में जो है संघाई सहयोग संगठन परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के 20वें बैठक का आयोजन किया गया था और ये बैठक 10 नवंबर 2020 को आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था इस संघाई सहयोग संगठन परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बैठक में। 133वां कि हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी पर एक विशेष सचित्र संकलन जारी किया? तो देखिए ये देश आपका नेपाल है, याद रखिएगा। नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, इन्होंने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी पर एक विशेष सचित्र संकलन को जारी किया था। देखिए महात्मा गांधी के बारे में इस संकलन का जो शीर्षक है ये आपका है मिले बुझे को गांधी, और हिंदी में मतलब अंग्रेजी में इसका नाम है द गांधी एज आई अंडरस्टूड। और 134वां की टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किसको दिया गया? तो देखिए टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 दिया गया है रस्किन बांड को। 135वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेचा समाधान नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो देखिए सेचा समाधान मोबाइल एप्लीकेशन को ओडिशा की सरकार ने लॉन्च किया था। 136वां की हाल ही में किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए जो आपके प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा हैं, ये जो है बहरीन के प्रिंस थे और ये दुनिया में ना रहे हैं अब। 137वां प्रश्न की हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा? तो देखिए अभी हाल ही में चीन ने जो है दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा। 138वां की इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप टेबल टेनिस खिताब को किसने जीता? तो देखिए इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप टेबल टेनिस खिताब को जीता है चेन मेंग ने। और 139वां की विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व निमोनिया दिवस को हम 12 नवंबर को मनाते हैं। और 140वां प्रश्न है हर साल किस तिथि को पब्लिक सर्विसेज ब्रॉडकास्टिंग डे यानी कि लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है? तो देखिए आपका ये पब्लिक सर्विसेज ब्रॉडकास्टिंग डे है यानी कि लोक सेवा प्रसारण दिवस है 12 नवंबर को मनाता है। 141वां कि हाल ही में किस कंपनी ने छोटे कारोबारियों के लिए पे आउट लिंक नामक एक समाधान लॉन्च किया? तो देखिए इस पे आउट लिंक नामक समाधान को पेटीएम ने लॉन्च किया है। और 142वां कि हाल ही में चीन के किस शहर में दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का आयोजन किया गया? तो देखिए हाल ही में चीन के वुहान में दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का आयोजन किया गया था 11 नवंबर 2020 को।
और 143वां कि माझी भीत यानी कि मेरी दीवार शीर्षक पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए माझी भीत शीर्षक पुस्तक को राजेंद्र दर्डा ने लिखा है। और 144वां कि हाल ही में किस बैंक ने स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 लॉन्च किया? तो देखिए ये बैंक आपका है HDFC बैंक। 145वां कि हाल ही में किस व्यक्ति को अमेरिका रक्षा सचिव का नया चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट किया गया? तो देखिए ये व्यक्ति आपके काश पटेल हैं, इनको अमेरिकी रक्षा सचिव का नया चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट किया गया है और इन्होंने इस पद पर जेन स्टीवर्ट का स्थान लिया है। देखिए जो आपके काश पटेल हैं ये वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्टाफ थे अमेरिका में, ठीक है। 146वां कि हाल ही में अर्मेनिया, अजरबैजान और किस देश ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने हेतु एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए अभी हाल ही में अर्मेनिया, अजरबैजान और जो आपका रूस है, इन तीनों देशों ने जो है विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करते हुए एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया नवंबर महीने में। 147वां कि आई एम नो मसीहा किसकी आत्मकथा है? तो देखिए आई एम नो मसीहा जो है ये सोनू सूद की आत्मकथा है, ये भारतीय अभिनेता है। इस पुस्तक का जो सहलेखन है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा, इसका सहलेखन किया है मीना अय्यर ने। 148वां कि मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2020 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जारी किया? तो देखिए मूडीज ने जो है कैलेंडर वर्ष 2020 में भारत की GDP कुल -8.9% रहने का अनुमान जारी किया है नवंबर महीने में। 149वां कि नेशनल आयुर्वेदा डे यानी कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो देखिए राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस को हमने 13 नवंबर को मनाया और इस साल 5वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। 150वां कि वर्ल्ड काइंडनेस डे यानी कि विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व दयालुता दिवस को हम 13 नवंबर को मनाते हैं। 2020 के लिए इसकी थीम रही द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। तो 150 प्रश्न पूरे हो गए हैं और अगले वीडियो में हम 151 से कंटिन्यू करेंगे। तो जल्द मिलते हैं पार्ट 2 में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और उसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।